से कहीं तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर कभी मरते नहीं हैं। जिनको हम यक्ष गंधर्व किन्नर भूत प्रेत ये सब जो शरीर हैं, जिसे आज की साइंस नहीं मानती है, लेकिन क्या ये होते नहीं? ये होते हैं। क्यों? कारण क्या है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो ये जो अलग अलग योनियों में आपको ले जाने वाला है, जैसे कहीं भी दो मैथुन कर रहे होंगे तो मन की अगर वासनाएं वैसी हैं तो वो उसी मैथुन से अगले शरीर को प्रकट कर लेता है, क्योंकि आत्मा शरीर में बाद में आती है। जब यहाँ हमारा गर्भ अवस्था में होते हैं तो आत्म तत्व तभी आता है जब उसमें शरीर का निर्माण हो जाता है, फिर आत्म तत्व का उसमें प्राकट्य होता है। तो आत्मा कैसी आएगी? जैसी स्त्री और पुरुष दोनों की इच्छाएं और दोनों के मन होंगे, वैसी आत्मा को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। तो जो मन है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो कभी मरते नहीं हैं। तो इसी के कारण आपके रीबर्थ होती है कि जन्म कैसे हो रहा है, जन्म कैसे हो रहा है, अगला जन्म कैसे मिलेगा? जन्म तो हो रहे हैं, कहाँ से आ रही है ये जीवात्माएं? कौन पैदा कर रहा है? तो कोई तो सिस्टम होगा ना। कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? तो इसके लिए जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, वो प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। वो बताया उन्होंने, भगवान कृष्ण ने जैसे बताया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इस जो आत्म तत्व है उसे शस्त्र भेद नहीं सकते, कोई कुछ नहीं, वो अजर है, वो अमर है, वो जाएगा। कहाँ जाएगा? इसी वातावरण में। किसके अधीन रहेगा? आपके मन के अधीन। तो जो मनुष्य का शरीर है वो इसीलिए संत कह गए, बड़े भाग मानुष तन पाया, कि मनुष्य का शरीर केपेबल है कि अपने सूक्ष्म शरीर के सॉफ्टवेयर को पूरा बदल सके, अपने सिस्टम को पूरा बदल सके, अपने मन को अपनी आत्मा के उसमें ले जाए, करने के योग्य काम करे, अकरने के योग्य छोड़े। तो ये मन का जो तादात्म्य केवल शरीर के साथ है, हम उस मन के तादात्म्य को मोड़कर आत्मा के साथ करते हैं। यही काम है मनुष्य जीवन का, और कोई काम नहीं है। यही उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, कि वो मन शांति को उपलब्ध हो जाए। तो इस बात को इस तरह से समझ लो कि मन अगर अतृप्त होकर मर रहा है, अतृप्त इच्छाएं लेकर जा रहे हैं, तो मन को कभी जिंदगी में पता ही नहीं लगता। क्यों? वो ऊर्जा शरीर है। तो हम आपको बताते हैं कि ये काम के सूक्ष्म रूप में कैसे होते हैं। अब जैसे आपके पास हमने बताया